हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के 7वें पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोग 7वें पाठ में क्या पढ़ रहे थे? मूल रूप से बहुपदीय व्यंजन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग ने भाग शेष परिमेय देखा था, ठीक है। और आज के क्लास में हमारा मूल टॉपिक क्या रहेगा? अगले हिस्से पे आते हैं हम लोग। उसका मूल टॉपिक क्या था? गुणांक परिमेय। ध्यान से देखिए, गुणांक परिमेय। तो चलिए गुणांक परिमेय पे हम लोग आते हैं, ठीक है। गुणांक परिमेय को समझने से पहले आपको मूल रूप से फिर से एक बार हम भाग देना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम भागशेष परिमेय में भी आपको भाग दिए थे, चलिए गुणांक परिमेय को भी पढ़ने से पहले एक बार फिर से भाग देते हैं, ठीक है। भाग देते हैं। अब की बार देखिए, उदाहरण के लिए क्या हम 40 में 5 से भाग देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं उत्तर कितना होगा? 5 अठे 40। यहाँ पे आपको दो गौर से देखिए, कुछ भाग शेष मिला? नहीं मिला। भाग शेष आपको मूल रूप से क्या है? 0 नहीं। आपको सब कुछ फिर से बताते हैं एक बार। इसको क्या कहते हैं? भाजक, भाज्य, भागफल। और ये क्या है जो लास्ट में बचता है? उसको भाग शेष कहते हैं, नहीं कहते? तो ध्यान दें, पिछली बार जो भाग दिए थे उसमें आपको क्या बचा था? कुछ न कुछ भाग शेष बचा था, नहीं? जैसे एक और इसी में तुरंत भाग दे देते हैं। मान लेते हैं अगर हम इसी में 5 में मान लीजिए 41 में भाग देते तो 5 अठे 40 होता। और यहाँ पे आपको भाग शेष कितना बचता? 1 नहीं बचता। तो दोनों से क्या समझ में आता है? गौर कीजिए, दोनों में क्या समझ में आता है? इस भाग से हम लोग को यह समझ में आता है कि जब 40 में हम लोग 5 से भाग दिए तो हमको भाग शेष 0 मिला। क्यों मिला? क्योंकि 40 का एक उत्पाद 5 है। 40 का अगर आप उत्पाद लिखे तो 40 का क्या क्या उत्पाद हो जाएगा जी? उसमें देखिए, उत्पाद किसको कहते हैं? उत्पाद या उत्पादक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें इससे भाग लग जाए, यानी 40 में 5 से भाग लगता है तभी ना जाके पूर्ण रूप से भाग लगता है, तभी ना भाग शेष क्या बचता है? 0। यानी एक संख्या में किसी दूसरे संख्या से जब पूर्ण रूप से भाग लग जाए तभी भाग शेष क्या बचता है? 0 बचता है। और जब इसका उल्टा कहिए, यानी अगर भाग शेष किसी भी भाग में अगर भाग शेष 0 बचता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इसका क्या है? एक उत्पादक है, या गुणक भी कह सकते हैं। गुणक भी कह सकते हैं। यानी 40 का एक उत्पादक क्या है? 40 का एक उत्पादक क्या है? 5 है। लेकिन इस भाग में देखिए, 41 में जब हम 5 से भाग दिए थे तो हमको भाग शेष 1 मिला था। कुछ ना कुछ तो मिला था। यानी इसका मतलब क्या है? यानी 41 का 5 क्या है? उत्पादक नहीं है। उत्पादक नहीं है। क्यों? यानी इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा। यानी पूर्ण रूप से जब भाग लग जाता है तभी क्या बचता है? भाग शेष 0 बचता है। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे किसमें? गुणांक परिमेय में। मान लेते हैं कोई भी एक बीजगणितीय संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसका कोई नाम है f(x) है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि अगर हमको भाग देना है किससे? x माइनस 1 से, ठीक है। x माइनस 1 से भाग देना है तो कितना भाग शेष आएगा? इसके लिए हम लोग क्या किए थे? भाग शेष परिमेय का उपयोग किए थे। गौर कीजिए एक बार, तुरंत फिर से भाग शेष परिमेय तुरंत हम लगाते हैं। x माइनस 1 से इसमें भाग देना है तो हम पहले क्या करते थे? इसको तुरंत 0 के बराबर दिखाते थे। यहां से x का मान निकालते थे, ठीक है। और यही जो मान आया, इस मान को हम यहाँ रख देते थे, ठीक है। 1 रखे, 1 का स्क्वायर, फिर 5 रखे, 1 लिखे, 1 इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 5 जोड़ 1, 5 3 8 1 9। अब देखिए, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश वास्तविकता में कर रहे हैं गुणांक परिमेय, लेकिन ये मूल रूप से क्या है? ये भागशेष परिमेय का ही विकसित रूप है या दूसरा रूप है। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भागशेष देखिए क्या बचा? 9 बचा, नहीं बचा? भागशेष 9 बचा। इसका मतलब क्या? अभी हम बताए थे आपको, जैसे भाग में कि जब 40 में भाग दिए थे किससे? 8 से, तो 8 बचे 40। यहां देखिए भागशेष क्या बचा था? 0। तो भागशेष 0 बचा था। इसका मतलब क्या? गौर से देखिए, भागशेष 0 बचा था। इसका मतलब क्या? कि 40 का एक उत्पाद क्या है? 8 है। जैसे दूसरा उदाहरण दिए थे कि तुरंत अगर आप इसी में 8 से भाग दे तो 8 बचे 40, लेकिन इसमें आपको देखिए भागशेष 1 बचा। यानी इसका मतलब 41 का उत्पाद 8 नहीं है। इसे यही ना पता चला। तो यहां भी बाबू वही चीजें हैं कि गौर से समझिए,
हम जब इससे इस बीजगणितीय अभी बीजगणितीय संख्या ही को ही हम पढ़ रहे थे कि एक बीजगणितीय संख्या से जब हम दूसरे बीजगणितीय संख्या में भाग दिए तो मेरा भागशेष कितना बचा 9। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फिर से जो यहां है वही यहां भी है कि x माइनस 1 हम किससे भाग दिए थे, x माइनस 1 से ही ना भाग दिए थे, यानी x माइनस 1 जो है इस बीजगणितीय संख्या का उत्पादक या गुणक नहीं है। नहीं, यही तो है कि x माइनस 1 इसी को समझिए और कुछ नहीं है गुणांक परिमेय में। हम फिर कहते हैं, हम समझाने की इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं आपको कि यहां पे जब हम इससे इसको भाग दिए तो भागशेष हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इसके जैसे तो शून्य अगर प्राप्त नहीं हुआ यानी x माइनस 1 क्या है, इस बीजगणितीय संख्या का उत्पादक नहीं है, उत्पादक नहीं है, समझे। और अगर भागशेष आपको 0 प्राप्त होता है, जैसे ये अगर भागशेष 0 प्राप्त होता है यानी ये इसका उत्पादक है। यानी ई परिमेय सिर्फ कहता क्या है कि जब आप एक बीजगणितीय संख्या को से दूसरे बीजगणितीय संख्या में भाग देते हैं और यदि आपको भागशेष क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तब क्या होगा, ये बीजगणितीय संख्या इसका क्या होगा, उत्पादक होगा। कहीं कहीं इसी को क्या कहा जाता है, गुणक भी कहा जाता है। नहीं, यानी ये बीजगणितीय संख्या क्या है, इसका उत्पादक नहीं है। तुरंत एक और उदाहरण ले लेते हैं। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं फटाक से। देखिए उसमें दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, मान लेते हैं इस बीजगणितीय संख्या में हमको इससे भाग देना है, ठीक है। इस बीजगणितीय संख्या में मान लेते हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं, f ऑफ x इसका नाम दे दिए, ठीक है। इस बीजगणितीय संख्या में इससे भाग देना है, ठीक है। गौर कीजिए, इससे भाग देना है, इसको किसके बराबर दिखाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0। हम लास्ट क्लास में फिर कहते हैं, हम बताए थे कि कैसे निकालते हैं भागशेष। जो भी फिर कहते हैं, जो स्टूडेंट ये नहीं भागशेष परिमेय देखे हैं वो हमारे ही वीडियो के भाग 2 को देख लें। हम लास्ट में बहुपदीय व्यंजक का ही वीडियो बनाए थे, उसमें पार्ट 2 था, उसमें हम भागशेष परिमेय बताए हैं। आज हम बता रहे हैं गुणक परिमेय, ठीक है। आप तुरंत उसको रेफर कर लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फौरन यहाँ आइए, ठीक है। हम तुरंत इसको क्या किए, 0 के बराबर दिए, जिससे भी भाग देना रहता है उसको 0 के बराबर दिखाया। यहां से x का मान निकाले, x का मान यहाँ कितना हुआ, -1, ठीक है। और यही -1 मान हम इसमें डालते हैं तब हमको भागशेष मिलता है। यहाँ पे हम तुरंत क्या किए, -1 डाल दिए। -1 डालेंगे, गौर से देखिए तो हमको कितना मान आएगा, कितना मान आएगा। जल्दी से आप भी लोग भी अपने कॉपी कलम किताब लेके बैठे, मेरे साथ बनाए, ठीक है। इसको कितना हुआ, -1 का क्यूब, -1 माइनस ये हो गया -2, ये कितना हुआ 3, और ये क्या हुआ -1। देखिए -2 और -1 जुड़ गए, कितना हुआ -3, और ये बचा 3, -3 प्लस 3, उत्तर कितना आया 0। तुरंत गौर करें उत्तर पे, हमारे उत्तर पे गौर करें, और इसको और इसको दोनों की तुरंत तुलना करें। यहाँ क्या है, देखिए भागशेष क्या हुआ, 0 आया, ठीक है। हम फिर एक उदाहरण ले लेते हैं। ये किसका उदाहरण है, 40 भागा 8 का, 8 से भाग दिया, 8 बचे 40। यहाँ देखिए भागशेष क्या बचा, 0। और ये किसका उदाहरण, 41 से जब भाग दिए थे 8 को तो 8 बचे 40, यहाँ भागशेष कुछ बचा था, देखिए दोनों को। अब तुरंत तुलना कीजिए। पढ़ाई पे गौर से ध्यान दें। हमारे चैनल का मूल उद्देश्य ही है क्या, सिर्फ ज्ञान का प्रसार हो, आपका भला हो, ताकि आप पढ़ लिख के कुछ कर सके जीवन में, ठीक है। आइए तुरंत ये देखिए, यहाँ पूर्ण रूप से भाग लगा, भागशेष 0 आया। भागशेष क्या आया, 0। भागशेष 0 का मतलब क्या, 40 का एक उत्पाद 80 है, यानी 40 का एक उत्पाद क्या है, 8 है। और यहाँ पे देखिए भागशेष आपको 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला, इसका मतलब 41 का 8 क्या है, उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इस तरीके से भागशेष ही निकालते हैं। भागशेष निकाले तो क्या है, भागशेष मेरा 0 आया, और यहाँ पे देखिए भागशेष मेरा 9 आया। तो 9 आया, इसका मतलब से इस बीजगणितीय संख्या का ये उत्पादक नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरा भागशेष क्या आया, 0। ये इसका उदाहरण है, जैसे 40 में 8 से भाग दिए, भागशेष 0 बचा, यानी 40 का एक उत्पाद क्या है, 8 है। तो यानी यहाँ भी क्या हुआ, गौर से देखिए, इस बीजगणितीय संख्या का ये क्या है, एक उत्पाद, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्पादक या उत्पाद या गुणक है। तो इसका मतलब क्या, इस बीजगणितीय संख्या में जब भी हम इससे भाग देंगे पूर्ण रूप से भाग लगेगा।
यानी बात को समझे, यानी भागशेष अगर जीरो बचता है, भागशेष अगर आपको जीरो आता है, यानी दी गई बीजगणितीय संख्या, जिस बीजगणितीय संख्या से भाग दिए वो दिए गए बीजगणितीय संख्या का उत्पादक होता है और कुछ नहीं है। हमको इस हिस्से में भी क्या निकालना है, मूल रूप से भागशेष ही निकालना है। ठीक है, बस देखना क्या है कि भागशेष जीरो आता है कि नहीं। अगर भागशेष जीरो आता है तो उत्पादक है, और भागशेष अगर जीरो आता नहीं आता तो उत्पादक नहीं है। समझे बात को? हमें उम्मीद लगता है कि आप गुणांक परिमेय को समझ गए होंगे। आइए इसके जरिए परिभाषा को एक बार देख लेते हैं फट से। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है, गुणक परिमेय कहता क्या है। गुणक परिमेय कहता क्या है कि x माइनस ए जो है वो f ऑफ x का क्या होगा, उत्पादक होगा, यदि f ऑफ a क्या हो, जीरो के बराबर हो। बात को समझ रहे हैं? हम आपको कहे थे, इसको तुरंत समझिए। f ऑफ x क्या है, वह बहुपदीय व्यंजक जिसमें आप भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस ए से। तो आपको कहते हैं x माइनस ए, जिससे भाग दे रहे हो उसको तुरंत किसके बराबर दिखाइएगा, जीरो के। यहां से क्या आया, ये इधर गया, a का x का मान कितना हुआ, x बराबर क्या है आपको a, तो हमको x की जगह क्या बैठाना होगा, a, तो हम यहाँ क्या बैठाएंगे, तुरंत में f ऑफ a। और यदि ये मान इसमें बैठाने के पश्चात यदि उत्तर क्या आए, जीरो, यही लिखा हुआ है। इस परिभाषा का यही अर्थ है कि अगर आपको f ऑफ a क्या आए, जीरो आए, तो x माइनस ए, जिससे भी आप भाग दे रहे हैं, वो क्या होगा, f ऑफ x का उत्पादक होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई। इंग्लिश में देखिए इसी को क्या कहते हैं, गुणक परिमेय को ही क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। यानी ये इसका एक उत्पादक होगा, f ऑफ x का x माइनस ए एक उत्पादक होगा। उत्पादक मतलब ही क्या होता है, फैक्टर। जो इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी हैं वो भी देख सकते हैं, क्या होगा, ये फैक्टर है। f ऑफ x का x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, आइए चलिए इस पे कुछ सवाल जल्दी से हल कर लेते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझे? जल्दी से सवाल पे आते हैं, सवाल को सही सही हल करना ही सीखते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके पुस्तक का, कि निम्न बहुपदी व्यंजकों में से किसका एक उत्पादक x+1 है। इसका मतलब पूछ क्या रहा है, x+1 उत्पादक है किसका। आपको देखिए 6 सवाल दिए गए, आपको चेक करना है बस क्या कि 6 में से x+1 किसका किसका उत्पादक है। फिर बोलते हैं उत्पादक मतलब किस किस में, 6 सवाल में किस किस में x+1 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा। पूर्ण रूप से भाग लगेगा इसका मतलब भागशेष क्या आएगा, जीरो आएगा। गुणांक परिमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए जल्दी से इसका देखिए पहला सवाल क्या है आपको, पहला नंबर सवाल में आपको सवाल क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको इसको चेक करना है, क्या ये x+1 जो है इसका उत्पादक है, x+1 उत्पादक है किसका। 6 को सवाल है। फिर देखिए पहला सवाल, क्या ये इसका उत्पादक है। उत्पादक मतलब फिर बोलते हैं क्या इससे इसमें भाग देने पे क्या पूर्ण रूप से भाग लगेगा, यानी भागशेष क्या आना चाहिए, जीरो। अगर भागशेष जीरो आता है तो ये इसका उत्पादक है, अन्यथा नहीं है। तो तुरंत देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये क्या है, f ऑफ x है। हमको भाग किससे देना होगा, x+1 से। तो x+1 इससे भाग देना है। हम क्या करेंगे, इसको तुरंत जीरो के बराबर दिखाएंगे। जीरो के बराबर अगर हम दिखाए तो x बराबर देखिए -1 आया, यानी हमको यही मान क्या करना है, इसमें डालना है। फौरन रखिए, देखिए ये सवाल हम हल किए थे अभी ही, इसीलिए आप भी अपने हल करने की गति को बढ़ाएं, जल्दी जल्दी हल करें। देखिए -1 डाले, तुरंत क्या आया, ये आया -2, ये आया 3, ये आया -1, 3 -3। देखिए हल किए, ये -2 -1 है, -3 हो गया, 3 3 0। इसका मतलब क्या है, आपको f ऑफ -1 आया 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका उत्पादक है, यानी पहला क्या है, सही जवाब है कि x+1। एक बार हम लिख देते हैं, आप हर सवाल में ऐसे ही पूर्ण रूप से लिखिएगा, क्या कि x+1 जो है वो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 का उत्पादक है। उत्पादक है, फौरन से लिख लिए, यानी चेक हो गया। पहला वाला सवाल जो था ये जो है इसका उत्पादक है। दूसरे वाले को भी चेक कीजिएगा, वो भी क्या है, उत्पादक है। तुरंत देखते हैं हम तीसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर सवाल को भी आप पूर्ण रूप से वैसे ही हल करें जैसे हम पहला हल किए, आपको वही उत्तर आएगा। भागशेष क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी दूसरा भी क्या है,
x प्लस 1 का उत्पादक है। चलिए हम तीसरे को जरा चेक करते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या है, 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। इसको चेक करना है कि ये इसका उत्पादक है कि नहीं है। तो तुरंत इसको क्या करें, f(x) से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको चेक करना है ना, यानी इससे ही भाग देना है। तो इसको तुरंत फिर से यहाँ लिखे x प्लस 1। हम आपको कहे थे इसको तुरंत 0 के बराबर दिखाइए। x बराबर फिर से क्या आया आपको -1, यानी यहाँ भी क्या मान डालना है, x बराबर -1। तुरंत हर जगह x बराबर -1 डालिए। आप भी कॉपी कलम लेके बैठे मेरे साथ, आप भी बनाए इसको और हमसे जल्दी बनाने की कोशिश करें, हमसे जल्दी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, -1 का क्यूब -1, यानी यहाँ आया कितना, -7। ठीक है, यहाँ -1 डाले, स्क्वायर है यानी ये आएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए इससे गुना होगा 7 से, तो क्या आया -7। यहाँ क्या आया 1। जब देखिए ये दोनों माइनस जुड़ेंगे, ये कितना हो गया -14, 1 1 2। उत्तर कितना आया -12। यहाँ जरा गौर कीजिएगा बात पे तुरंत। क्या यह मान 0 आया? 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या, 0 नहीं आया। इसका सीधा मतलब है ये इसका उत्पादक नहीं है। इसको भी जरा एक बार लिख लें। चूंकि आप कैसे लिखेंगे इसको, चूंकि इस सवाल में f(-1) जो है वो 0 नहीं आया। ये 0 के बराबर, ये किसका चिन्ह है, 0 नहीं आया। ये 0 के बराबर आया, नहीं आया। 0 के बराबर नहीं आया, यानी ये इसका उत्पादक नहीं है। इसका मतलब जब भी आप इसको इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा, भागशेष -12 बचेगा। और जब भागशेष कुछ बचता है तो क्या उस संख्या से उसमें भाग देने पर पूर्ण भाग लगता है? नहीं लगता है। ये भी वही है, बस उसमें संख्या में भाग देते थे पहले आप, आज भाग दे रहे हैं बीजगणितीय संख्या में, यानी ये इसका उत्पादक नहीं है। आप तुरंत लिख देंगे नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से 2 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। गुणांक प्रयोग प्रमेय का उपयोग करके देखें कि निम्न बहुपदीय व्यंजकों को f(x) का एक उत्पाद g(x) है कि नहीं। यानी मूल रूप से प्रश्न क्या है, f(x) का एक उत्पाद g(x) है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। इस सवाल में चेक करना है कि आपको f(x) भी दिया है। देखिए सवाल नंबर 2 का 1 में क्या है, f(x) भी दिया गया है आपको, g(x) भी दिया गया है। बस आपको करना क्या है, चेक करना है कि g(x) f(x) का उत्पादक है कि नहीं, यानी ये इसका उत्पादक है कि नहीं, यानी ये इससे इसमें भाग देंगे। तो सवाल वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। सिर्फ पूछा क्या है कि ये g(x) इसका उत्पाद है कि नहीं। ये प्रश्न का वही मतलब है कि f(x) का एक उत्पादक g(x) है कि नहीं। आप चेक करके बताएं। तो g(x) ये दिया गया, हमको चेक करना है ये g(x) इसका उत्पादक है कि नहीं। तो हम तुरंत क्या करेंगे, x प्लस 2 को किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर। तो x का मान कितना आएगा, हमको तुरंत फौरन x बराबर -2। ये -2 तुरंत इसमें डालेंगे हम। गुणांक प्रमेय का प्रयोग, देखिए गुणांक प्रमेय क्या है, मूल रूप से क्या है, भागशेष प्रमेय का ही एक दूसरा रूप है। हम फिर कहते हैं, समझने की बस बात है। भागशेष प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, भागशेष निकालते हैं। और भागशेष ही अगर 0 होता है तो उसी को एक नया नाम दे दिया गया है गुणांक प्रमेय। तो तुरंत -2 मान हर जगह डालें। आप जल्दी हल करें, हमसे पहले हल करें। आप लोग बैठे ना रहे, हमसे भी जल्दी हल करें, तभी ना परीक्षा में 100 में 100 लाएंगे। तो -2 पे घात 4 कितना मान होगा, 16 माइनस, ये -2 का वर्ग कितना होगा, 4 नहीं होगा। और यहाँ क्या है, -12 कितना आया, देखिए 16। ये दोनों माइनस आपस में जुड़े, 16 माइनस 16 0, यानी देखिए आपको आ गया 0। इसका मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूल रूप से क्या है, इसका मान 0 आया, यानी ये इसका उत्पादक है। आप एक लाइन बस लिख दीजिएगा जल्दी से। हम लोग थोड़ा जल्दी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी प्रश्नों को हम हल कर दें। यानी आप क्या लिखेंगे, हाँ g(x) f(x) एक कॉमा दे देंगे को बीच में, g(x) f(x) का उत्पादक है। ठीक है, इसी तरह से आप 2 नंबर प्रश्नों के भी बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे के प्रश्न पे आते हैं। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, k का मान कितना होने पर, गौर कीजिए यहाँ पे वो k दे दिया गया है बीच में, k का मान कितना होने पर
x प्लस 2 द्वारा इतना बहुपदी व्यंजक विभाज्य है। इस सवाल को समझिए, कहना क्या चाह रहा है कि k का मान, यहां देखिए k बीच में डाल दिया, k का मान पूछा है आपसे कि k का मान कितना होगा, कब, जब ये बीजगणितीय संख्या जो है इसका क्या होगा, उत्पादक है। कहने का यही अर्थ है दूसरी भाषा में कि ये इससे विभाज्य है। विभाज्य है मतलब ये इसका क्या है, उत्पादक है। आपको देखिए गुणांक परिमेय ही है, पहले ही आपको कह दिया है। एक चीज गौर करें कि ये इस सवाल में यही पूर्ण रूप से कह दिया गया आपको कि ये इसका उत्पादक है, पहले ही कह दिया है उत्पादक है। इसका मतलब जब भी हम इसका मान इसमें डालेंगे तो भागशेष क्या आना चाहिए, 0 ही आएगा। क्यों, पहले ही कह दिया ये इसका उत्पादक है, इसका मतलब भागशेष कितना आएगा, 0। यही बस समझना है और तुरंत k का मान आ जाएगा। यानी तुरंत हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये क्या है, f of x, इसको मान लिया ये क्या है, f of x। हमको इससे भाग देना है तो इसको क्या किया, हम 0 के बराबर दिखाया, तुरंत 0 के बराबर दिखाया। x का मान कितना आया, -2। फिर कहता हूं जल्दी जल्दी हल करें और हमसे पहले हल करें, तभी ना परीक्षा में 100 नंबर आएंगे। चलिए x प्लस x की जगह हम तुरंत क्या मान डालेंगे, -2। यहां भी आप क्या डालें, तुरंत -2 डाले, जल्दी जल्दी। 2k, यहां गौर करें यही k है, x की जगह ही सिर्फ मान डालना है, ठीक है। 3 -2 प्लस 6, इसको अब तुरंत हल करें। -2 का घात 4, 16 दूनी 32। यहां कितना आया, 2 का घात 3 कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये होगा माइनस में, ठीक है। चलिए अभी लिख देते हैं, फिलहाल में यहाँ -8 ही लिख देते हैं। यहाँ क्या है, 2k, -2 का वर्ग कितना है, 4, ये कितना हुआ, -6, ये क्या है, +6, ये कितना हुआ, आगे हल करते हैं। 24, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8k माइनस, देखिए आप चाहे तो दोनों तो यहाँ भी काट सकते हैं ना, -6 + 6, खत्म हो गया। जितना छोटा कर दे उतना अच्छा है। ये दोनों घटा तो कितना हो गया, 32 में से 4 गया 8, नहीं हुआ, 8 + 8k। देखिए अब आप सोच रहे कि तुरंत की सर ये क्या उत्तर आ गया। देखिए यही तो है कि सवाल में एक चीज पहले ही बोल दिया था कि ये इसका उत्पादक है, यानी ये इससे विभाज्य है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है कि भागशेष जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी ये मान किसके बराबर होगा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि ये इससे विभाज्य है इसीलिए f of -2 हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे आप एक लाइन लिख दें, प्रश्न के अनुसार मेरा ये इससे विभाज्य है इसीलिए f of a हमेशा किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ पे मान कितना है, मेरा कितना आया, यानी ये हिस्सा किसके बराबर होगा, जो भी उत्तर मेरा आया भागशेष वो 0 के बराबर होगा। 8 + 8 के बराबर क्या आया, 0। ये इधर गया माइनस हो गया, 8 के बराबर -8। यहां से 8 नीचे गया, कितना हुआ, -8 भागा 8, उत्तर कितना आया, -1। यानी k का मान कितना था, आपको पूछा गया था, k का मान आपको आ गया कितना, -1। सही है। देखिए 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल भी बिल्कुल 3 नंबर सवाल की तरह ही है, ठीक है। 3 नंबर सवाल जैसे था इसमें भी वही 4 नंबर सवाल को जरा गौर से तुरंत पढ़िए कि k के किस मान के लिए निम्न बहुपदी व्यंजक f of x का एक उत्पादक g of x होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि k का फिर से आपको मान निकालना है। किसका मान, k का मान निकालना है। कब, जब f of x का एक उत्पादक g of x होगा। पहले ही कह दे रहा है कि है बाबू, है, फिर कर रहे है कि g of x f of x का उत्पादक है। इसका मतलब फिर क्या होगा, यही गुणांक परिमेय है। क्या होगा, भागशेष क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका उत्पादक है, पहले कह दिया। यानी f of a जो भी आप निकालेंगे इसका इसमें मान डालने के बाद वो हमेशा 0 ही होगा। आप उसको 0 दिखा दें तो k का मान आ जाएगा, जैसे 3 नंबर सवाल में बनाए। आइए जल्दी बनाते हैं। हमको चेक करना है, चेक नहीं करना है, बकायदा इसका मान डालना है कि ये इसका उत्पादक है। तो हम इसको किस हिस्से को तुरंत क्या कर देंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। यहाँ से x का मान कितना आया, 1 आया, x का मान 1 आया, यानी हम डालेंगे कहाँ, इसमें डाल देंगे।
1 डालेंगे तुरंत। देखिए जल्दी से हमसे पहले बनाए, कॉपी कलम लेके बैठे हैं हमेशा, और हमसे पहले ही मान निकाले। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 ये कितना आया 9, ये कितना आया 1, ये कितना आया के, जोड़ के तुरंत कितना हो गया 9 2 12 जोड़ के। ये देखिए ये एफ ऑफ ए है। अब कहिएगा सर के का मान कैसे निकालेंगे, यही तो दिया गया, यही तो सवाल है कि ये इसका उत्पादक है, इसका मतलब उत्पादक है, यानी भागशेष क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो प्रश्न के अनुसार तुरंत क्या लिख देंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये क्या होना चाहिए था 0 के बराबर है। क्यों, ये इसका उत्पादक है, इसीलिए भागशेष क्या होगा हमेशा 0 ही होगा। यानी आपका जो उत्तर आया है वो सब उत्तर क्या है 0 ही होगा। इसका मतलब 12 जोड़ x किसके बराबर हमेशा होगा 0 होगा। यानी k का मान कितना आया -12। तुरंत बना लें और एक लाइन लास्ट में तुरंत क्या लिख दें कि g ऑफ x f ऑफ x का उत्पादक था, इसीलिए k का मान कितना आया -12। चलिए समझिए बात को, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का 2 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया है। ये थोड़ा बस समझदारी दिखाइए, तुरंत उत्तर आएगा। देखिए गौर से कहा गया है कि f ऑफ x बहुपदी व्यंजकों में f-2 बराबर आपको क्या है 0 हो तो f ऑफ x का एक उत्पादक होगा। गौर करें, हम x की जगह कौन सा मान डालते थे, जो यहां से हम लोग x का मान निकालते थे वही ना इसमें डालते थे, और वही मान जब इसमें हम डाले, यानी x का मान कितना बोला गया है -2। यहां से पता चला कि x कितना डाला गया था, x बराबर -2 डाला गया था, और इतना बराबर 0 है, तो इतना बराबर 0 है, यानी ये जो भी उत्तर आएगा इसी को क्या करते हैं, इसको देखिए इससे गुना करते हैं वापस, इसको इससे कैसे गुना करेंगे, ये कितना है 2x बराबर -1, -1 को इधर लेके आइए, कितना हो गया 2x + 1 बराबर 0। देखिए हम जो प्रक्रिया उस समय सीधा करते थे, यही प्रक्रिया क्या है अब की बार उल्टा कर दिए। नहीं, गौर से देखिए कि हमको चेक करना रहता था कि ये इसका उत्पादक है कि नहीं, तो बताइए, तो इसको 0 के बराबर दिखाते थे, फिर वहां से x का मान निकालते थे और वही मान यहाँ डालते थे, और अगर 0 आता था तो हम क्या कहते थे, ये क्या है f ऑफ x का उत्पादक है। यानी यहाँ पे सही जवाब क्या है 2x + 1 क्या है, 2x + 1 इसका उत्पादक है। सही जवाब क्या है, उत्तर बी, उत्तर बी ही आपका सही जवाब है। देखिए इस तरह से आज का लेक्चर खत्म होता है, और यह पाठ भी बहुपदीय व्यंजक जो पाठ था ये भी खत्म होता है। देखिए समय के अभाव के कारण हम सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर कहते हैं कि आपको जिस सवाल को भी बनाने में समस्या हो, उस सवाल को हमें कमेंट में भेज दें, हम उसका उत्तर आपको जरूर भेज देंगे, ठीक है। और वैसे भी आप अगले वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हैं आप ये भी सजेस्ट करें हमें, हम उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा वीडियो बनाने का मूल मकसद ही होता है क्या कि इस लॉकडाउन के समय में भी या ऐसे भी नॉर्मल समय में भी हमारे वीडियोस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो, इससे उनको लाभ पहुंचे, ठीक है। इसलिए आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग सभी क्या करें, खेलते रहें, कूदते रहें और पढ़ते भी रहें, और साथ में एक काम जरूर करें, घर में तो निश्चित रूप से रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।